नाज़रीन, क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे, उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये ज़मीन पर मौजूद पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे, जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब तहस नहस तबाहो बर्बाद कर देंगे। इस खूंखार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, यानी याजूज माजूज। याजूज माजूज ये कौन थे? ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गुरूह है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि इनके कुल 10 हिस्से हैं और उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी एक हिस्सा इंसान है। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ और सूरह अंबिया में भी फरमाया है। कुरान मजीद की सूरह कहफ में हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है, जो बहुत ही अजीब और बड़े हैरान कुन है। बहरहाल, जब तीसरा सफ़र नॉर्थ की तरफ फरमाया, यहाँ तक कि आप सदैन यानी 2 पहाड़ों के दरमियान में पहुंचे, तो वहाँ आबादी अजीब व गरीब ज़बान कहती थी। उन लोगों के साथ इशारों से मुश्किल बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के मज़ालिम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें इन ज़ालिमों से बचाएं, चाहे इसके बदले आप कुछ माल भी ले लें। हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के ज़रिए मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। अब आपने कमाल क्या किया कि उन दोनों पहाड़ों के दरमियान आपने बड़ा गहरा डग किया, इतना खोदा गया कि पानी निकल आया ज़मीन से, और फिर उसके बाद आपने उस पर पिघलाए हुए तांबे के गारे से पत्थर जमाए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगवा दी। यानी इस तरह की दीवार पहाड़ की ऊंचाई तक बना दी गई। आज के ज़माने में हम जिसको कंक्रीट की दीवार कहते हैं, उससे भी ज़्यादा यूँ समझ लीजिए मजबूत दीवार है। याजूज माजूज उस अजीम वॉल के उस तरफ और इस तरफ ये कौम के लोग हैं। अब हदीस पाक में है कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं, मगर होता क्या है, दिन भर जब मेहनत करने के बाद उसको तोड़ने के करीब पहुँच जाते हैं तो उनमें से एक कहता है कि चलो अब कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह की शान दूसरे दिन ये दीवार उससे ज़्यादा मजबूत भी हो जाती है और कंप्लीट भी हो जाती है, दोबारा पूरी हो जाती है। जब दोबारा दीवार टूटने का वक्त आता है दूसरे दिन, तो फिर कोई कहता है कि चलो फिर तोड़ेंगे, दूसरे दिन फिर ऐसा ही होता है। ये ऐसा होता जा रहा है, मगर एक दिन आएगा जब अल्लाह की ये रज़ा होगी कि क़यामत से पहले ये बाहर निकलें, तो उन्हीं में से कोई शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे, और जब दूसरे दिन वो आएंगे तो वो दीवार वहीं तक होगी, इंशाअल्लाह की बरकत ज़ाहिर होगी और ये दीवार टूट जाएगी और फिर ये इनका खुरूज होगा। याजूज माजूज का ज़हूर उस वक्त होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। कत्ले दज्जाल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जा, इसलिए कि कुछ ऐसे लोग अब ज़ाहिर होने वाले हैं जिनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं होगी। ये लोग दुनिया में फसाद, कत्ल और गारतगरी से जब फारिग हो जाएंगे तो ये कहेंगे कि ज़मीन वालों को तो कत्ल कर लिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। अल्लाह अकबर, ये कहकर अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे। खुदा की कुदरत तो देखें कि उनके तीर आसमान से जब नीचे गिरेंगे तो उन पर खून लगा हुआ होगा। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मिलकर दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में एक किस्म का कीड़ा पैदा फरमाएगा, वो सब के सब यकदम मर जाएंगे। उनके मरने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतरेंगे और देखेंगे कि तमाम ज़मीन उनकी लाशों से भरी पड़ी है। तो अब इतने लोगों को नाज़रीन कैसे दफनाया जाए, कहाँ ले जाया जाए? अल्लाह ताला की शान देखें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला कुछ ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंट जितनी होंगी। वो याजूज माजूज के इन जिस्मों को उठाकर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? जहाँ अल्लाह चाहेगा।